बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग CCN यूनिट फर्स्ट पार्ट 3 कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्रिटिकल केयर जो है डिस्कस किया, फिर क्रिटिकल केयर नर्सिंग डिस्कस किया, फिर इसके बाद हमने ICU को डिस्कस किया, फिर ICU की मुख्तलिफ किस्म की जो हिस्ट्रीज थे वो डिस्कस किया, फिर ICU केयर हमने डिस्कस किया। अब आज हम फिर से जो है इसमें मज़ीद जो है हम एलाबोरेशन करेंगे जो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हैं, और स्टार्ट हम लेंगे क्रिटिकल केयर नर्सिंग से। ओके स्टूडेंट्स, क्रिटिकल केयर नर्सिंग। Critical care nursing is the delivery of specialized care to critically ill patient, that is one who have life-threatening illnesses or injuries. Students, सबसे पहले याद रखना क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है। ये हमारे पास क्या होता है, जब हम स्पेशलाइज केयर को डिलीवर करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट को। और क्रिटिकली इल पेशेंट कौन सा पेशेंट होता है? वो बंदा जिसको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस या इंजरीज हो। स्टूडेंट्स, तो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस और इंजरीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस बंदे को सीवियर ट्रामा हो, कार्डिक अरेस्ट हो, हार्ट अटैक हो, रेस्पिरेटरी फेलियर हो, सीवियर सेप्सिस हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कॉम्प्लिकेशंस हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सिंग है। हमने स्पेशलाइज्ड केयर को जो है क्रिटिकल इल पेशेंट को डिलीवर करना है, तो इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जो ICU में हम प्रोवाइड करते हैं, CCU में हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, सच पेशेंट आर कॉमनली सीन इन ICU CCUs इंक्लूड्स। इस तरह के जो पेशेंट हैं वो हम देखते हैं नॉर्मली कॉमनली ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में और क्रिटिकल केयर यूनिट्स में। ओके, तो इसमें हमारे पास जो है गन शूट वुंड्स वाला बंदा होता है, जिसको गन से जो है इसको जो है चोट लगी हुई होते हैं, और वो गन से जो है किसी ने क्या किया है, इसको जो है गोली मारा है। तो इससे जो है ये वाला बंदा जो है हम क्या करते हैं, इसको हम एडमिट करते हैं ICU में। गन शूट वुंड्स is caused when a bullet or other projectile is shoot into the body। ये काज होता है, जो गन शूट वुंड है किसी बुलेट से जो बंदा फायर करता है, या अदर प्रोजेक्टाइल शूट से। ओके, जब बॉडी में एंटर होता है। और गन शूट वुंड्स क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जब ये बुलेट अंदर जाता है ना, तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स और टिश्यू को डैमेज करता है, और इसके नतीजे में इसके कंसिक्वेंसेस में क्या होते हैं? सीरियस इंजरी होते हैं, और सीरियस इंजरी जब होते हैं तो सीवियर ब्लीडिंग होता है। ओके, इसके बाद है ट्रॉमेटिक इंजरीज। ट्रॉमेटिक इंजरीज में हमारे पास जो है ऑटोमोटिव कोलिजन, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं बाइक के, बाइक साइकिल के, साइकिल बाइक के, साइकिल के, या कार के। ओके, या कार बाइक के, बाइक कार के। तो ये क्या है? ये हमारे पास ऑटोमोटिव कोलिजन्स है। और फॉल्स का मतलब ये है कि जब ऊपर से बंदा नीचे जो है गिर जाता है, तो ये फॉल होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वाले जो पेशेंट हैं वो हम जो है ICU या CCU में एडमिट कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में कार्डिक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, ये वाला बंदा जो है हम ICU CCU में एडमिट करते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो आस्थमा है, नमूनिया है। ओके, तो ये वाले जो बंदे हैं वेंटिलेटर, इसको हम जो है क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है? ये वाले बंदे जो है ICU में होते हैं, और इसको हमने ICU में CCU में एडमिट करना है। इसके बाद सर्जरी, जब सर्जरी हो जाए ना, तो इसके बाद हमने क्या करना है? इसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है देनी है। क्यों? इसलिए कि इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। रीनल डिसऑर्डर मुख्तलिफ किस्म के एक्यूट भी है, फेलेवर भी है, क्रॉनिक भी है। तो ये वाला बंदा जो है ICU या CCU में एडमिट हुआ है, और इसको एडमिट करना है। गोल इज टू रिस्टोर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सीवियरली इल पेशेंट, जो इल पेशेंट है हमारे पास। ओके, तो इसके लिए आपका गोल क्या है? ICU या CCU में आपने इसका फिजियोलॉजिकल और इसका साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो है रिस्टोर करना है। फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजियोलॉजिकल में इसके जो फिजिकल बॉडी है, जो इसके अंदर जो इसके प्रोसेसेस हैं, बॉडी जो काम करता है, वाइटल साइंस है, इसके जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, इसको आपने रिस्टोर करना है थ्रू केयर। ओके, और इसके जो साइकोलॉजिकली इसको जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इसको आपने जो है क्या करना है? कोपिंग करना है। जब आप इसकी कोपिंग करें तो वो जो है
रिस्टोर हो जाएगा। तो ये आपका जो है टास्क है। ओके, एज ए क्रिटिकल केयर नर्स यू प्ले मैनी रूल्स इन क्रिटिकल केयर सेटिंग। और आप तो क्रिटिकल केयर नर्स हो तो आपने क्या करना है, एक अहम रूल को आपने अदा करना है क्रिटिकल केयर सेटिंग में। सच ए स्टाफ नर्स, आपने स्टाफ नर्स की तरह भी काम करना है। ओके, नर्स एजुकेटर की तरह भी आप काम कर सकते हैं, नर्स मैनेजर की तरह भी। नर्स मैनेजर की तरह इस तरह कि आप सब आईसीयू को जो है, सारे आईसीयू को आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, सबको आप जो है आप ये करें वो करें वो करें, तो आपने इसको जो है डायरेक्शंस देनी है। केस मैनेजर, एक केस है तो आपने इस केस को मैनेज करना है, तो आप ऐसे केस मैनेजर भी काम कर सकते हैं। नर्स रिसर्चर भी काम कर सकते हैं कि ये डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, ये प्रॉब्लम है, इस पर रिसर्च करनी है, ये सॉल्व क्यों नहीं होता है, ये जो है क्यों यहाँ पे जो है इस तरह काम होता है, तो ये आपने इस पर रिसर्च करनी है। ओके, और आपने ऐसे नर्स एजुकेटर भी काम करना है, सब लोगों को आपने एजुकेट भी करना है। ओके, यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आपने जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी जो है यूज़ करनी है। एक नर्स को जो है ज़रूरी है कि वो क्रिटिकल थिंकर हो। इस तरह आपने जो है टीएलपी, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, ओके एंड प्रिंसिपल, इसी जो सब्जेक्ट है इसी में भी आपने डिटेल के साथ पढ़ा है। और इससे पहले जो एफओएन फर्स्ट था, सॉरी सेकंड था, तो एफओएन सेकंड में हमारे पेपर में काफ़ी सारे एमसीक्यूज आए थे क्रिटिकल थिंकिंग से। ओके, या डॉक्यूमेंटेशन। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होते हैं, जब आप किसी चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं, गौर से देखते हैं, ओके, इसको आप क्रिटिसाइज करते हैं कि ये काम होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। व्हेन अप्लाइंग नर्सिंग प्रोसेसेस एंड मेकिंग पेशेंट केयर डिसीजन, तो आपने क्या करना है, नर्सिंग प्रोसेस को आपने अप्लाई करना है। नर्सिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, जो एनसीपी है, नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग केयर प्लान है, आपने प्रॉपरली असेसमेंट करना है। आगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। आपने जो है प्लानिंग करना है, प्लानिंग में आपने गोल जो है सेट करना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फिर आपने इंप्लीमेंटेशन करना है, इंटरवेंशन करना है, फिर आपने इवैल्यूएशन करना है। ओके, एंड मेकिंग पेशेंट केयर डिसीजन, और फिर आपने पेशेंट के लिए एक केयर प्लान बनानी है और इसके लिए एक डिसीजन आपने ले। ये देखें आप, क्रिटिकल थिंकिंग एंड नर्सिंग प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आर नेसेसरी व्हेन अप्लाइंग द नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट है, इसमें प्लानिंग है, इंटरवेंशन है, इवैल्यूएशन है, मेकिंग पेशेंट केयर डिसीजन है इसमें। ओके, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने असेसमेंट करना है। असेसमेंट में क्या है स्टूडेंट्स, असेसमेंट में आप देख सकते हैं टू ऑब्टेन असेसमेंट डाटा, आपने डाटा असेसमेंट करना है, डाटा को आपने असेस करना है। ओके, जब आप डाटा को असेस करते हैं, इसके बाद असेस रिलेवेंट क्वेश्चन, आपने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन को जो है असेस करने हैं, देखनी है। वैलिडेट एविडेंस और डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड, जहाँ से आपने डाटा लिया है तो फिर इस डाटा के एविडेंस आपने देखना है कि क्या ये वाकई सच है या झूठ है, इसको आपने वैलिडेट करना है, डबल चेक करना है। इसके बाद कि अगर आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंसर्न, आपने फिर जो है प्रेजेंट देखना है कि अब क्या सिस्टम है, और फिर आपने क्या करना है पोटेंशियल, कि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आगे इसकी फ्यूचर में कौन कौन से प्रॉब्लम जो है आ सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट और पोटेंशियल कंसर्न्स को। देन बी श्योर टू एनालाइज द असेसमेंट डाटा एंड डिटरमाइन द नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद आपने क्या करना है, असेसमेंट को एनालाइज करना है। ओके, डेटा को आपने एनालाइज करना है और नर्सिंग डायग्नोसिस को डिटरमाइन करना है। टू डू दिस यू मस्ट इंटरप्रेट द कलेक्टेड डाटा एंड आइडेंटिफाई गैप्स। आपने जो है जो डाटा कलेक्ट किया है असेसमेंट में, तो आपने इसको इंटरप्रेट करना है, देखना है। ओके, और फिर आपने इस डाटा से गैप को आइडेंटिफाई करना है कि इस तरह होना चाहिए और करंट सिचुएशन इस तरह है, तो इन दोनों में गैप क्या है, इस गैप को आपने ख़त्म करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ laboratory values are missing, call to obtain test results or schedule a test that was not performed. Okay, आपने लेबॉर्ट्री को जो है बायोप्सी दिया है, मुख्तलिफ किस्म के, या यूरिन दिया है या ब्लड सैंपल दिया है, और इसका रिजल्ट जो है आपको मिसिंग है, वैल्यू मिसिंग है, तो फिर आपने क्या करना है, कॉल टू ऑब्टेन टेस्ट रिजल्ट। फिर आपने कॉल करना है कि मुझे रिजल्ट बताना है, रिजल्ट आपने फिर से जो है देखनी है और उसी टेस्ट को या दोबारा करना है या रिजल्ट को जो है कंफर्म करनी है। ओके, तो ये है असेसमेंट। इसके बाद है नंबर सेकंड स्टेप, प्लानिंग। प्लानिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कम इन हैंडी when considering how the patient is expected to achieve goals
ओके, आपने क्या करना है, क्रिटिकली थिंकिंग आपने करना है, ये काम है, क्यों है, किस तरह है, किसने किया है, किस तरह इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये है प्लानिंग। ओके, हाउ द पेशेंट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव गोल, और किस तरह पेशेंट जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज कंसिडर द consequences of planning interview, प्लान इंटरव्यू, दिस इज ऑल्सो द टाइम टू सेट प्रायोरिटीज ऑफ केयर फॉर द पेशेंट। आपने पेशेंट के लिए केयर करो, प्रायोरिटीज देनी है कि ये वाला केयर जो है इसको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ये वाला केयर इसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकता है। तो फिर आपने इन चीज़ों को जो है प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा चीज़ जो है इसके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा जो है इसके लिए नुकसानदेह है। Number third, implementation. During the implementation stage, use critical thinking to involve the patient and other members of the healthcare team in implementing the care plan. जो आपने प्लान बनाया है, ओके, केयर प्लान आपने बनाया है, तो इसी को आपने इम्प्लीमेंट करना है। ओके, इसके बाद आपने इवेलुएशन करना है। ड्यूरिंग द इवेलुएशन स्टेज यूज क्रिटिकल थिंकिंग टू कंटिन्यूअली रीअसेसिंग, इसमें आपने रीअसेसिंग करना है, फिर से जो है देखना है कि मैंने जो इंटरवेंशन किया है, क्या ये जो पेशेंट है, क्लाइंट है, इसमें कोई चेंजेस आई है, इसका सेहत जो है ठीक हुआ है, या जो है मज़ीद भी जो है इसको ये बीमारी जो है मज़ीद भी ज़्यादा हुई है। तो फिर आपने जो है क्या करनी है, इसको इवालुएट करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क क्या होता है, इसमें इंटेंसिविस्ट भी है, नर्स भी है, इसमें अदर प्रोफेशनल जो है वो भी है, डॉक्टर्स भी है, स्पेशलिस्ट भी है। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क काम करनी है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क, नर्सेज वर्क विद क्रिटिकली इल पेशेंट, कॉमनली कोलैबोरेट विद ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। नर्सेज जो है काम करता है क्रिटिकल इल पेशेंट के साथ जो है, लेकिन अकेला नहीं, कोलैबोरेटिवली, किसके साथ, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स है, इंटेंसिविस्ट है, स्पेशलिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट है, इसके साथ मिल के आपने जो है काम करना है। द टीम अप्रोच एनेबल केयर गिवर टू बेटर मीट द डाइवर्स नीड ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। और ये क्यों इस तरह जो है होलिस्टिक अप्रोच करता है, होलिस्टिक अप्रोच इसलिए ही करता है ताकि इंडिविजुअल पेशेंट जो होता है इसको डाइवर्स नीड जो है आप प्रोवाइड करें, और इसके जो नीड है इसको आप जो है मतलब आप जो है केयर दे, अच्छे से बेटर केयर आप प्रोवाइड करें। द गोल ऑफ कोलैबोरेशन इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड कॉम्प्रहेंसिव होलिस्टिक केयर। इसलिए कोलैबोरेशन जो है ज़रूरी है, और इसका गोल भी ये है कि आप इफेक्टिव और कॉम्प्रहेंसिव होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करें एक साथ। होलिस्टिक केयर एड्रेसेस द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ ए पर्सन। होलिस्टिकली अगर आप इसको एड्रेस करते हैं तो इस बंदे के जो बायोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं, ओके, फिजियोलॉजिकल जो होते हैं, या इसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी, PTSD, या इसके जो हमारे पास जो डिप्रेशन है वो सब, या सोशली वो जो है किसी के साथ मिलता नहीं है तो इसको जो सिकनेस होता है इसी के लिए, या स्पिरिचुअली वो बंदा जो है स्पिरिचुअली भी अनएक्टिव है ना, किसी के साथ न मिल सकता है, न अपने मजहब को जो है डिस्कस करता, क्योंकि ICU में है। तो इस तरह जो है आपने इसको फुल एड्रेस करना है और सपोर्ट करना है। टीम हर्डल्स, अब हम टीम हर्डल्स को डिस्कस करते हैं। ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर में कंसिस्ट ऑफ मेनी प्रोफेशनल्स। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है डायरेक्ट पेशेंट केयर जो है प्रोवाइड करता है, ओके, और ये कंसिस्ट होता है प्रोफेशनल्स पे। मेंबर कॉमनली इंक्लूड, इसमें रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, ओके, डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियन असिस्टेंट होते हैं, एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज होते हैं, सच एज क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट जो होता है, या नर्स प्रैक्टिशनर जो PhD किया है, ओके, पेशेंट केयर टेक्नीशियंस, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एंड अदर, ये सब जो है इसमें जो है होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। टीम वर्क रिक्वायर ए लॉट्स ऑफ कोऑर्डिनेशनल, इट इज ग्रोवी व्हेन एवरी कम्स टुगेदर। जब सब मिलते हैं तो अच्छे से जो है केयर प्रोवाइड कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, part of being a critical thinker is ask the right question and digging to find the right answer। आपने जो है क्रिटिक करना है, आपने क्या करना है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग करना है, आपने खुद को क्रिटिकल थिंकर बनाना है, क्रिटिसाइज करना है, ओके, और क्वेश्चन एराइज करना है, और फिर इस क्वेश्चन के लिए आपने आंसर को जो है डिगिंग करना है, आंसर तलाश करना है। वाई बी क्रिटिकल, क्रिटिकल क्यों ज़रूरी है? क्रिटिकल थिंकिंग फोस्टर्स
अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू एंड एनेबल यू टू क्विकली फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसके लिए आपने इजीली जो है आंसर निकालनी है। ओके, तो ये क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ओके, इट इज़ नॉट ए ट्रायल एंड एरर मेथड। ये ट्रायल और एरर मेथड नहीं है, ये इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। ओके, ये स्ट्रिक्टली जो है साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स जो है। क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ए पेशेंट नीड्स। क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट की नीड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट आल्सो एनेबल यू टू यूज साउंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड टू डिटरमाइन which nurse action best meet a client needs या patient need. Developing critical thinking skills. Critical thinking skill improve in increasing critical and साइंटिफिक एक्सपीरियंस। जिसके पास जो है क्लिनिकल या साइंटिफिक एक्सपीरियंस हो तो इस बंदे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। द बेस्ट वे फॉर यू टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड लर्निंग। आपने क्वेश्चन करना है और आपने सीखना है। तो इस बेहतरीन जो है ये एक बेहतरीन रास्ता है कि इससे आप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, हमेशा जो है आपने क्वेश्चन करनी है। ओके, तो इससे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड फाइंड द आंसर टू इज व्हाट्स द पेशेंट डायग्नोसिस। पेशेंट का डायग्नोस किया है, आपने क्या डायग्नोस किया इसके डिजीज से। इफ इट्स ए डायग्नोस विद विच यू आर फेमिलियर लुक इट अप एंड रीड अबाउट इट। आपने फिर इस डिजीज और इस डायग्नोस के लिए जो है मजीद रीड करना है, रिसर्च करना है। फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन आर दीज। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है, इसके आपने आंसर देनी है। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम। साइन किया है डिजीज के, सिम्टम किया है। व्हाट इज द यूजुअल काज, इसका काज किया है। व्हाट्स कॉम्प्लिकेशन कैन अकर, और इस डिजीज से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ओके, तो इसके आंसर जो है आपने क्या करने हैं, फाइंड करने। इन एडिशन टू फाइंड द आंसर टू डायग्नोस रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो बी श्योर टू फाइंड आउट व्हाट आर द पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंड। आपने जब पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो क्या फाइंड किया। व्हाट्स लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट और नेसेसरी। आपने जो लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट किया तो ये क्यों ज़रूरी थी और आपको क्या रिजल्ट मिला। डज द पेशेंट हैव एनी रिस्क फैक्टर। पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर्स है या जिससे इसको डिजीज़ हुआ है तो कोई रिस्क फैक्टर थे, कौन कौन से थे। इफ सो आर दी सिग्निफिकेंट what intervention would minimize those risk factor। और अगर इसको रिस्क फैक्टर है तो आप किस तरह जो है कौन से इंटरवेंशन आप यूज करना है ताकि इसके रिस्क फैक्टर को आप कम करें। क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट। क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, आप जहां पे जो है क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करता है तो इसी जगह के जो एनवायरनमेंट है इसी को डिस्कस करते हैं। ओके, दीज एनवायरनमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेक इक्विपमेंट्स। ओके, तो ये जो जगह होता है ओके, तो इसी में क्या होना है, बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स, ये जगह इक्विप्ड होना चाहिए। वेंटिलेटर होना चाहिए, क्लोज मॉनिटरिंग होना चाहिए, हेमोडाइनेमिक मॉनिटर होना चाहिए, डायलाइजर मशीन होना चाहिए। ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो और इसके साथ साथ जो है हाई टीच ओके इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बंदा भी ज़रूरी है जिसको इन चीज़ों का पता हो। अगर बहुत सारे मशीन्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन किसी को तरीका नहीं आता यूज़ करने का तो फिर क्या फ़ायदा होता है। ओके, तो हाई टेक इक्विपमेंट्स, हाई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स होना चाहिए। 24/7 मॉनिटरिंग, 24/7 मॉनिटरिंग का मतलब कि 1 वीक में और हर डे में 24 आवर्स ओके, और वीक में 7 डेज मॉनिटरिंग होना चाहिए। एंड ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, और नर्स, इंटेंसिविस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट सब ने आपस में डॉक्टर मिल के, स्पेशलिस्ट मिल के अप्रोच करने। ऑल डिज़ाइन टू सपोर्ट पेशेंट ड्यूरिंग द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड। पेशेंट के जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है आपने इस पेशेंट को सपोर्ट करना है, ऐसे होलिस्टिकली अप्रोच। एसेंशियल फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट, जो फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है एसेंशियल, वो थोड़ा सा जो है हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एसेंशियल फिजियोलॉजिकल concept is in critical care nursing encompass understanding and applying knowledge of the body system। essential physiological concept critical care nursing जो है क्या करता है, ये जो है encompass क्या करता है, किसी चीज़ को गिरना ओके, किसी चीज़ को पकड़ना।
तो ये जो इसेंशियल फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है क्रिटिकल केयर नर्सिंग में, तो ये क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग नोइंग नॉलेज ऑफ द बॉडी सिस्टम। आपके जो बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, आपके जो सारे के सारे बॉडी है, तो इसका जो नॉलेज है, ओके, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और इसको आपने अप्लाई करना है, पार्टिकुलरली इन द रिलेशन टू क्रिटिकल इलनेस एंड इंटरवेंशन। दीज कंसेप्ट इंक्लूड, इसमें वेंटिलेशन है, गैसियस एक्सचेंज है, टिश्यू परफ्यूजन है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंसेस है, एसिड बेस बैलेंसेस है। स्टूडेंट्स, ये वेंटिलेटर क्या होता है, ओके, और ये वेंटिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग और असिस्टिंग ए पेशेंट ब्रीथिंग। ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने पेशेंट की ब्रीथिंग को आपने सपोर्ट करना है और इसको आपने असिस्ट करना है। जो बंदा सांस नहीं ले सकता, इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं कर सकता, तो ये हॉस्पिटल में इसके लिए वेंटिलेशन ज़रूरी है। आईसीयू में इसको वेंटिलेटर पे जो है क्या करना है, लगाना है, ताकि वेंटिलेटर इसको जो है ऐसे आर्टिफिशियल लंग्स काम करता है, तो इसको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और CO2 इससे बाहर जो है निकालता है। तो इस वजह से इस बंदे का जो लंग्स है वो चलता है और बंदा जो है अपना जो है सरवाइव कर सकता है थ्रू वेंटिलेटर। तो आपको पता है कोरोना में जो कोविड-19 था, तो इसमें क्या होता था, वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत थी और पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल इसमें बहुत ज़्यादा कम थे, तो इस वजह से जो है आपने इसी टाइम जो है ये नाम सुना होगा। तो ये वेंटिलेशन क्या है, हमारे पास ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपनी ब्रीथिंग लंग्स को सपोर्ट और असिस्ट करता है, ओके, ताकि हमारे लंग्स अच्छे से काम करें। फिर इसमें हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है। मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या होते हैं, जो वेंटिलेटर मशीन होता है, इसको हम मुंह से भी जो है पास करते हैं ट्रैकिया में, और हम इसको जो है जो लेरेंजोस्कोप है, ओके, इसी की हेल्प से हम इस बंदी को इंटुबेटेड कर सकता है, ओके। और इसमें हमारे पास जो है ट्रैकियोस्टमी भी इसके लिए हम कर सकते हैं, ओके। इसका जो ट्रैकिया है ना, इसको हम कट करते हैं और फिर इसमें हम ट्यूब को जो है इंसर्ट करते हैं, ओके। इसके साथ साथ हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव क्या हो, जिसमें कोई इन्वेजन नहीं होना चाहिए, ओके, यूजिंग टेक्निक लाइक्स, इसमें सीपेप जो होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ओके, इसमें कंटिन्यूस हम एयरवे प्रेशर जो है पॉजिटिव डालते हैं इस पर, सीपेप जो होता है, या बाईपेप जो होता है। बाईपेप क्या है, बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ। वेंटिलेशन एंड वेंटिलेटर केयर चैप्टर में हम इसको बहुत सारे डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन किया है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन किया है, सीपेप किया है, बाईपेप किया है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हम क्यों करें, टू सपोर्ट ब्रीथिंग विदाउट इन्वेजिव ट्यूब, ताकि हम कोई इन्वेजन ना करें और हम ब्रीथिंग को सपोर्ट करें। ये हम मास्क के थ्रू कर सकते हैं, ओके। और ये है वेंटिलेशन जो हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा जो है गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज लंग्स में होता है, ओके, जो परफ्यूजन होता है, टिश्यू परफ्यूजन, लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, तो टिश्यू और लंग्स एल्वेलाई के थ्रू जो होता है, तो ये टिश्यू परफ्यूजन है, ओके। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपने ब्लड में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है देखनी है। एसिड बेस बैलेंस, स्पीच को आपने देखना है, जो ABGs है, ओके, आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो है आपने इसको बार बार जो है मॉनिटर करना है, देखना है। रूल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स, क्रिटिकल केयर नर्सिंग की रूल्स किया है, नर्सिस की रूल्स किया है। क्रिटिकल यूनिट CU नर्सिस, क्रिटिकल यूनिट नर्स प्ले ए वाइटल रोल इन द पेशेंट केयर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, टेक रेगुलर ब्लड टेस्ट, आपने रेगुलर ब्लड टेस्ट इसकी करनी है, ABGs को देखनी है, ओके, कि पीच कम है ज़्यादा है, इसके मुताबिक आपने वेंटिलेटर सेट करना है। चेंजिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट इन लाइन विद टेस्ट रिजल्ट, जो टेस्ट रिजल्ट हो इसके बेस पे आपने पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देनी है, और टेस्ट रिजल्ट के साथ साथ आपने ट्रीटमेंट को जो है चेंज भी करना है, ये आपकी जिम्मा है। गिविंग द पेशेंट द ड्रग एंड फ्लूइड दैट द डॉक्टर हैव प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने जो ड्रग या फ्लूइड प्रिस्क्राइब किया है, तो आपने इसको जो है टाइम पे देना है। रिकॉर्डिंग द पेशेंट ब्लड प्रेशर, आपने पेशेंट ब्लड प्रेशर बार बार चेक करनी है, इसको रिकॉर्ड करनी है। हार्ट रेट जो है HR जो है देखनी है, एंड ऑक्सीजन लेवल आपने जो है देखनी है। फंक्शंस ऑफ ए क्रिटिकल केयर नर्स, क्रिटिकल केयर नर्सिंग के फंक्शंस किया है। पेशेंट मॉनिटरिंग, ओके, पेशेंट मॉनिटरिंग करना है, पेशेंट को बार बार मॉनिटर करना है, इसको देखना है कि हालत क्या है।
कंटिन्यूसली मॉनिटर वाइटल साइंस, आपने वाइटल साइंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, बीपी चेक करना है, एचआर देखना है, पल्स चेक करनी है, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखनी है। ओके, हर जो रेस्पिरेटरी आरआर जो होता है ना 12 to 18 तो नॉर्मल है ना, तो आपने देखना अगर ज़्यादा है तो फिर भी देखना है, कम है फिर भी देखना है। एंड अदर रिलेवेंट पैरामीटर्स टू डिटेक्ट एनी चेंज इन द पेशेंट कंडीशन। और आपने इसके अलावा भी जो पैरामीटर्स है, ओके, एबीजीज है, या इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड टेस्ट है वो भी करनी है, यूरिन भी चेक करनी है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस या कोई पीएच कम ज़्यादा तो नहीं है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आपने असेसमेंट रेगुलरली करना है और इवैल्यूएशन भी करनी है कि पेशेंट की हालत जो है अच्छा है या बुरा है। ओके, रेगुलरली असेस पेशेंट को रेगुलरली असेस करना है, इंक्लूडिंग फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है कि कोई बेड सोर वगैरह तो नहीं हुआ है। एनालाइज डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करनी है। एंड इवैल्यूएटिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज, और आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपने इसको इवैल्यूएट करना है कि कोई रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, कोई गुजारा हुआ है या नहीं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, आपने मेडिकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, आपने मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन को भी एडमिनिस्टर करना है, इंक्लूडिंग इसमें इंट्रावीनस इन्फ्यूजन भी है, मेडिकेशन टैबलेट्स भी है, सिरप्स भी है। वाइल क्लोजली मॉनिटरिंग फॉर साइड इफेक्ट एंड इंटरेक्शन, और आपने जो है क्लोजली मॉनिटरिंग करना है कि इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट को पेशेंट पे तो नहीं है। इक्विपमेंट मैनेजमेंट, और आपने मैनेजमेंट करना है इक्विपमेंट के मुख्तलिफ किस्म के। ऑपरेट एंड मेंटेन कम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट, जो कम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट है, ओके, सच एस वेंटिलेटर है, मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, ओके, या इसमें बाईपेप है, सीपेप है, तो इसी को आपने क्या करना है, मेंटेन करना है और ऑपरेट करना है, और इसको बार बार चेक करना है कि कोई इशू मसला तो नहीं है। इंश्योरिंग देयर प्रॉपर फंक्शन, और देखना है कि कोई प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या वैसे हमने फजूल में जो है इसको लगा दिया है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली टू मेडिकल इमरजेंसीज, अगर आईसीयू वाले बंदे को, क्रिटिकल केयर वाले बंदे को, क्रिटिकल पेशेंट को कोई मसला है, कोई इमरजेंसी है, तो आपने इसको जो है रिस्पॉन्ड देने हैं क्विकली और इफेक्टिवली, इंक्लूडिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन है। ओके, रिसोसिटेशन में क्या होता है, जो बंदा जो है इसका जो प्रॉब्लम है और वो बहाल होता है, वापस ठीक होता है, तो आपने क्या करना है, आपने इस इमरजेंसी को जो है क्विकली रिस्पॉन्ड और इसको इफेक्टिवली मैनेज करना है। कार्डिक पल्मोनरी डिसऑर्डर है, तो आपने इसको क्या करना है, कार्डिक पल्मोनरी रिसोसिटेशन करना है, इसको बहाल करना है। एंड अदर लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है वो आपने देनी है। इंटर प्रोफेशनल कोलोब्रेशन, आपने आपस में मिलके होलिस्टिकली जो है काम करना है। वर्क कोलोबरेटिवली विद डॉक्टर्स, रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो नर्सेज है तो इसने कोलोबरेटिवली जो है डॉक्टर्स और रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट के साथ जो है कोलोबरेटिवली काम करना है। टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड एंड कम्प्रहेंसिव पेशेंट केयर, ताकि पेशेंट केयर प्रोवाइड हो कम्प्रहेंसिवली, होलिस्टिकली एंड कोऑर्डिनेटेडली। ओके, एक दूसरे के साथ मशवरा करके केयर प्रोवाइड करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, आपने पेशेंट को भी एजुकेट करना है और फैमिली को भी एजुकेट करना है कि ये काम जो है आपने इस तरह करनी है, ये काम आपने इस तरह करनी है, ये परहेज़ करना है। ओके, और फैमिली को जो है आपने सपोर्ट देना है कि आपका जो पेशेंट है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इस तरह आपने जो है इसको रीएश्योरेंस देनी है। एंड हाउ टू कोप विद द क्रिटिकल केयर, प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिलीज अबाउट देयर कंडीशन, पेशेंट का जो भी कंडीशन है आपने कोई झूठ नहीं बोलना है, तो आपने इसको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को भी और फैमिली को भी। ट्रीटमेंट प्लान बनानी है कि इस तरह आपने ट्रीटमेंट करना है, ये टाइम पे जो है अपने टैबलेट्स लेने हैं। ओके, एंड हाउ टू कोप विद द क्रिटिकल केयर एक्सपीरियंस, और क्रिटिकल केयर जो एक्सपीरियंस है तो आपने फैमिली और पेशेंट के साथ जो है आपने इसको कि आप किस तरह खुद को जो है कोप कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन, जो काम आप करते हैं तो याद रखना इसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर, जो भी केयर आप प्रोवाइड करते हैं इसको आपने ऑल एस्पेक्ट्स के साथ इसको एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करना है। ओके, इंक्लूडिंग असेसमेंट जो किया है, इंटरवेंशन किया है, रिस्पॉन्सेज जो ट्रीटमेंट को दिए, आपने जो ट्रीटमेंट किया है और पेशेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया है, वोमिटिंग किया है, साइड इफेक्ट किया है, तो ये सब ने आपने जो है इसको डॉक्यूमेंट करनी है। क्रिटिकली इल पेशेंट चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस, क्रिटिकली इल पेशेंट के जो चैलेंजेस हैं और इसकी जो एक्सपीरियंसेस है, ओके, जो क्रिटिकल केयर यूनिट में इसने टाइम गुजारा है तो इसके अपने चैलेंजेस भी है और इसके काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। फिजिकल चैलेंजेस क्या है, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, इसको बेड सोर की वजह से बहुत सारे टाइम से जो है ये तो एक जगह पे जो है एक साइड पे जो है वो जो है क्या है
लेटा हुआ है ना, तो इसको पेन भी हो, डिस्कम्फर्ट भी हो, बेडसोर की वजह से भी ये मुख्तलिफ किस्म के मसले हो, सक्शनिंग जो इसके जो म्यूकस एकुमुलेशन है, इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम इसको हो सकते हैं, पेन और डिस्कम्फर्ट, फैटीग एंड वीकनेस, इसके बॉडी जो है वीक भी हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस भी होते हैं आईसीयू की वजह से, लाइट नॉइज़, ओके, मुख्तलिफ किस्म के जो मुख्तलिफ किस्म के मशीन यहाँ पे होते हैं, वो कार्डिक मॉनिटर जो होता है, ओके, तो ये क्या करता है, हीमोडायनेमिक मॉनिटर, ये मुख्तलिफ किस्म के साउंड जो है बाहर निकालती है। इमोशनल चैलेंजेस, एंजाइटी और फेयर होते हैं बंदे को कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तो क्रिटिकल केयर पे हूँ, ओके। लॉस ऑफ कंट्रोल, इसको बिल्कुल खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल लॉस हुआ है। इमोशनल डिस्ट्रेस होता है इसको, ओके। साइकोलॉजिकली चैलेंजेस, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, वो खुद को बिल्कुल पहचानते भी नहीं कि मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, बस मैं तो गया, ओके। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इसके जो कॉग्निशन है, थिंकिंग है, इसके जो मेमोरी है, वो इम्पेयर होता है, वो काम नहीं करता है। सपोर्ट नीड्स, इसको इमोशनली सपोर्ट देनी है, ओके। एक नर्स ने क्लियर कम्युनिकेशन इसके साथ करनी है, और फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली जो है इसके साथ इन्वॉल्व करना है ताकि इसका जो है क्या हो, इसको सपोर्ट हो। इम्प्रूविंग केयर, आपने केयर को इम्प्रूव करना है, पेशेंट सेंटर्ड केयर, पेशेंट पे आपने फोकस करना है, पेशेंट के लिए काम करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, डॉक्टर, इंटेंसिविस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, सबको आपस में मिल के, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, सबको आपस में मिल के जो है केयर प्रोवाइड करना है, सपोर्टिव केयर, और आपने सपोर्टिव केयर देनी है ताकि पेशेंट का फ़ायदा हो। नर्सिंग इंटरवेंशंस किया है, इंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ पेशेंट नीड्स, स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम इसको डिस्कस किया हुआ है, ओके, कि आपने मॉनिटरिंग और असेसमेंट को जो पेशेंट की नीड्स है, इसको आपने प्रॉपरली क्या करना है, इंश्योर करना है कि पेशेंट को किस चीज़ की नीड है, इसको आपने एसेस और मॉनिटरिंग। बर्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट, आपने जो है इस तरह के इसके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है ताकि वो आप पे ट्रस्ट जो है बढ़ाए, ओके, और वो आपके साथ ताल्लुक बनाए, रिपोर्ट, अच्छा ताल्लुक, ओके। यूज़ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, आपने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है लेकिन थेराप्यूटिकली, ताकि इसके लिए इसमें कोई फ़ायदा हो, फजूल में इसके साथ कोई बातें नहीं। गिविंग कोलैबोरेटिव केयर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट, ओके, और आपने कोलैबोरेटिवली केयर जो है इसको प्रोवाइड करना है पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होके। लेट द पेशेंट डिसाइड व्हाट ही और शी वांट, और आपने पेशेंट के साथ जो है थोड़े से जो है फैसला भी करना है कि क्या आप फैसला करते हैं, आप क्या चाहते हैं, ओके। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इसको जो है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। वेंटिलेटर मैनेजमेंट, ओके। क्रिएटिंग ए हीलिंग एनवायरनमेंट, आपने ऐसा एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड करना है जो हीलिंग हो, इसको इससे फ़ायदा हो। विच अलो पेशेंट टू फुलफिल देयर फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल नीड, ताकि साइकोलॉजिकल, इसको कोई एंजाइटी ना हो, ताकि इसकी कोई स्लीप डिस्टर्बेंस ना हो, ओके, डिस्टर्ब ना हो, फिजिकल नीड्स इसका जो है हो, सब कुछ इसको मिल रहा हो। तो ये क्या है, ये आपने हीलिंग एनवायरनमेंट जो है इसको प्रोवाइड करना है। प्रैक्टिस कल्चर सेंसिटिव प्रैक्टिसेस, और आपने इसके साथ जो है कल्चर सेंसिटिव प्रैक्टिसेस भी करना है, जो इसका कल्चर है इसको आपने इसके साथ थोड़े से जो है टाइम के लिए डिस्कस करनी है। प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम नॉइज एंड अननेसेसरी लाइट, जो अननेसेसरी लाइट है वो आपने ऑफ करनी है, और जो एनवायरनमेंट में नॉइज है तो वो आपने जो है क्या करना है, फ्री करनी है, ताकि इसको कोई टेंशन प्रॉब्लम फेयर ना हो। प्रोमोशन ऑफ रेस्ट एंड गुड स्लीप, आपने रेस्ट जो है इसको इसके लिए प्रमोट करना है, गुड स्लीप को आपने इसको देनी है, ओके। एयर प्लग्स देनी है ताकि इसको कोई सोन ना लगे। प्रोवाइड क्वालिटी स्लीप टाइम एंड इफ बैक रब मसाज इज रिक्वायर्ड आल्सो गिव दैट टू प्रमोट क्वालिटी स्लीप, आपने क्या करना है, क्वालिटी स्लीप जो है इसको प्रोवाइड करना है ताकि वो अच्छे से कम सोए लेकिन अच्छे से सोए। इफ बैक रब मसाज इज रिक्वायर्ड, अगर इसके लिए बैक, बाज़ लोग के लिए बैक रब जो है, बैक इसके लिए बंदा जो है रब करे ना, तो ये इस मसाज की वजह से, ये मसाज इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिक्वायर होता है। आल्सो गिव दैट टू प्रमोट क्वालिटी स्लीप, तो आपने इसके लिए जो है बैक रब मसाज करनी है ताकि इसके क्वालिटी स्लीप हो। ऑफर ए पिलो एंड प्लेस द पेशेंट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, आपने पेशेंट को जो है कंफर्टेबल पोजीशन पे जो है प्लेस करना है, और इसके लिए पिलो जो होता है ना, इसको जो है ऑफर करना है। टू रिलीव द पेन ए प्रेजेंट, अगर पेन है तो इसको आपने रिलीव करना है। अलाउ फैमिली टू विजिट द पेशेंट, और आप फैमिली को जो है अलाउ करें, फैमिली को अलाउ करें ताकि वो पेशेंट के विजिट कर सके। कंप्लीट ऑल द नर्सिंग केयर रूटीन बिफोर द पेशेंट स्लीप टू अवॉइड अननेसेसरी डिस्टर्बेंस व्हाइल पेशेंट इज स्लीपिंग, और आपने कंप्लीट करना है ऑल नर्सिंग केयर रूटीन को जब पेशेंट जो है स्लीप पे होता है, तो आपने अननेसेसरी डिस्टर्बेंस और पेशेंट को स्लीप से जगाना नहीं है। इवैल्यूएट द नीड्स, और आपने पेशेंट की जो नीड्स है वो इवैल्यूएट करनी है। 7 C's इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग,
ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये सीज हमारे पास जो है GSF जो होता है स्टूडेंट्स, ये GSF जो होता है, GSF हमारे पास क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। तो इसके 7 सीज है। 7 सीज का क्या मतलब है? 7 सी, इसमें कम्युनिकेशन है फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल ऑफ सिम्टम है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूड लर्निंग है, और करियर सपोर्ट है। ओके, और केयर इन दी डाइंग पेज। स्टूडेंट्स ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 सीज है। ओके, और ये GSF क्या है? ये गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क में क्या है? 7 सीज है। ओके, तो इसमें नंबर फर्स्ट आपने सही से जो है कम्युनिकेशन करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन, आपने कोऑर्डिनेशन ताल्लुक जो है बढ़ानी है सबके साथ। ओके, कंट्रोल ऑफ सिम्टम, फिर जो डिजीज़ है, जो डिसऑर्डर है, जो प्रॉब्लम है, इसके सिम्टम आपने कंट्रोल करना है। और आपने केयर जो है 24 आवर जो है देनी है, मॉनिटरिंग 24 आवर और असेसमेंट 24 आवर। ओके, कंटिन्यूटी के साथ, कंटिन्यूड लर्निंग। और आपने ICU क्रिटिकल केयर जो है यूनिट जो होता है, इसी में आपने जो है क्या करना है? कंटिन्यूड लर्निंग, आपने लर्निंग करनी है थ्रू आउट लाइफ। ओके, और करियर सपोर्ट, आपने खुद के जो करियर है वो भी आपने क्या करना है? सपोर्ट जो है करना है। ओके, और इसके अलावा अगर ये क्लियर सपोर्ट है, तो क्लियर सपोर्ट का मतलब आपने पेशेंट को क्लियरली सपोर्ट करना है। ओके, केयर इन द डाइंग पेज, अगर एक क्लाइंट है वो मतलब इसका डेथ हुआ है, तो आपने इसको जो है केयर जो है देनी है। या एक बंदा है वो जो है मरता है, मरा नहीं है लेकिन इसका डेथ जो है होने वाला है, तो इसको आपने जो है केयर देनी है। ओके, तो ये 7 चीज़ है। इसमें कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, याद रखना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रोल ऑफ सिम्टम है, कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूड लर्निंग है, करियर सपोर्ट है या क्लियर सपोर्ट है, और केयर इन द डाइंग फेज है। ओके, क्रिटिकल केयर नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स आल्सो नोन एज ICU नर्स। स्टूडेंट्स याद रखना, क्रिटिकल केयर नर्स को CCN को क्या कहते हैं? ICU नर्स भी कहते हैं, ICUN भी कहते हैं। ओके, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड केयर, किसके लिए? क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए। ओके, कहाँ पे? इंटेंसिव केयर यूनिट पे, या अदर जो एक्यूट केयर सेटिंग होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना बहुत इजी है। हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? क्रिटिकली इल पेशेंट है। ओके, और वो कहाँ पे है? ICU में है, या एक्यूट क्लियर सेटिंग में है, ACS में है। ओके, तो इसके लिए आपने जो स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करना है। ओके, तो वो हमारे पास क्या है? जो केयर प्रोवाइड करता है वो कौन हो सकता है? वो ICU नर्स हो सकता है, या क्रिटिकल केयर नर्स हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का जो लिंक है हमारा BSc 7 सेमेस्टर का, तो वो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। और स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, और अपने जो कोलीग है, फ्रेंड्स हैं, इसके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।